हरे कृष्ण महामंत्र में, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं हरे कृष्ण महामंत्र को, जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में हरे, कृष्ण और राम ये तीन शब्द ही बार बार आते हैं। ये तीनों शब्द संबोधनात्मक शब्द हैं, हरे, कृष्ण और राम। इन तीनों की हम लोग अलग अलग अर्थ को समझेंगे कि हरे का क्या अर्थ है, कृष्ण का क्या अर्थ है और राम का क्या अर्थ है। सबसे पहले हम लोग हरे शब्द को जानेंगे। हरे शब्द एक संबोधनात्मक शब्द है जो हरि के लिए है और श्रीमती राधा रानी के लिए है। कैसे? हरि कौन है? भगवान हरि, जो हम सभी के अविद्याओं को हर लेते हैं। विज्ञापय भागवत तत्वं चिद्घनानंद विग्रहं हरत्य विद्यां तत्कार्य मतो हरिरिति स्मृतः। हम सभी अविद्या के कारण ही उस अज्ञानता के कार्य को हम प्रस्तुत करते हैं और अज्ञान के कार्य को करते करते हम पाप में प्रवृत्त हो जाते हैं और जन्म जन्मांतर तक हम उसी पाप के चक्कर को काटते रहते हैं, लेकिन वो चक्र पूरा नहीं होता। अगर कोई हरे बोलता है तो अपने अविद्या का वो विनाश करता है, इसलिए वो हरे ही हरि नाम से संबोधन किया जाता है। फिर दूसरा अर्थ है हरे का कि वही हरे हमारे त्रितापों को, हमारे तीन तापों को हर लेते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। आदि दैविक तापों जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ आदि। फिर दूसरे आदि दैविक ताप जो दूसरे जीवों के द्वारा दिए जाते हैं। तीसरा आदि आध्यात्मिक ताप जो खुद के मन द्वारा आदमी दुखी होता है, ताप को प्राप्त करता है। अगर कोई हरि शब्द का उच्चारण करता है तो उसके जीवन से तीन तापों का अवश्य ही निपटारा हो सकता है। फिर हरे शब्द राधा रानी के लिए भी संबोधित होता है, क्योंकि वही श्रीमती राधा रानी है जो श्री कृष्ण के चित्त को हर लेती हैं। श्री कृष्ण के चित्त को हरने के कारण श्रीमती राधा रानी को भी हरे नाम से संबोधित किया जाता है। दूसरा शब्द है कृष्ण। अखिल रसामृत सिंधु ब्रजेंद्र नंदन को ही हम कृष्ण नाम से संबोधन करते हैं। आनंदैक सुख श्रीमान श्याम कमल लोचनः गोकुलानंदो नंदनंदनः कृष्ण ईरियर्ते। इसलिए कृष्ण शब्द भगवान के संबोधन के लिए उपयोग किया जा रहा है। फिर इसका दूसरा अर्थ है, कृष्ण का अर्थ होता है आकर्षण सत्तावाचक, और ष्ण का अर्थ होता है आनंदवाचक। तो दोनों शब्दों को जो हम क्रि और ष्ण को मिलाते हैं तो जहाँ से आनंद मिलता है और जो हमको आकर्षित करता है, वही भगवान श्री कृष्ण का नाम यहाँ कृष्ण के रूप में लिया जाता है। और फिर तीसरा अर्थ है कृष्ण का, जब भगवान ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन के अंदर अपने बांसुरी का मधुर वादन करते हैं, तब सभी गोपियों का मन और हृदय भगवान की ओर खींचा चला आता है, आकर्षित हो जाता है, तो उनको कृष्ण नाम से जानते हैं। तीसरा शब्द राम का अर्थ होता है वैदग्धिसार सर्वस्वं मूर्तलीलादिदेवतं श्रीराधां रमय नित्यं राम इत्यभिधीयते। जो श्रीमती राधिका रानी को निरंतर रमण कराते रहते हैं, उनको राम के नाम से संबोधन किया जाता है। इस राम का दूसरा अर्थ है कि जितने भी योगी लोग हैं वो निरंतर भगवान श्री कृष्ण में ही रमण करते रहते हैं। उनके रमण करने के कारण उनको राम नाम से भी संबोधित किया जाता है। फिर जितने भी ब्रज गोपियाँ हैं, सभी के मन तथा इंद्रियों को आनंद देते हैं और उनके साथ जो रमण करते हैं, उनको भी राम के नाम से संबोधन किया जाता है। रा का अर्थ होता है राधा और म का अर्थ होता है माधव।
दोनों के युगल स्वरूप को हम राम के नाम से संबोधन करते हैं। ये संबोधनात्मक अर्थ हुए हरे कृष्ण और राम के। हम लोग ये समझ सकते हैं कि हरे कृष्ण और राम में कितनी गूढ़ लीलाओं के साथ इनको संबोधन किया जाता है और उनको हम निरंतर उच्चारण करते रहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिससे हमारे ताप को, त्रितापों को हरते हुए भगवान श्री कृष्ण हमारे चित्त को अपनी ओर आकर्षण करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं और हमारे हृदय में रमण करते हैं, जिससे हम निरंतर अपने आप को उत्साही बनाए रखते हैं भगवान श्री कृष्ण के नाम को ग्रहण करने के लिए। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, भगवान हरि को जब हम भजते हैं, हरि जब संबोधन करते हैं तो हमारे अविद्याओं को हर करके, हमारे ऊपर लगे जंग को हटा करके अपने संबंध को प्रकट करते हैं। अभिधेय, जब हम कृष्ण बोलते हैं तो जितने भी जंग हमारे ऊपर हरि बोलने से हट चुके हैं, अब हम कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। जब हम राम बोलते हैं मतलब प्रयोजन, तो आनंद जो है वो आनंद हमें भी मिलता है। तो हरे कृष्ण और राम संबंध, अभिधेय और प्रयोजनात्मक भी हैं।